नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आधुनिक दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो ना बिकती हो, सिर्फ सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। सामान से लेकर आदमी तक, सत्ता से लेकर शक्ति तक, सब कुछ इस मायावी संसार में बिकता है। सिर्फ उसको बेचने वाला और खरीदने वाला चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब एक प्रकार के बाजार में रहते हैं। और खासकर राजनीति के मैदान तो पूरी तरह बाजार में बदल चुके हैं और बदलते स्वरूप के अनुसार इसे ब्रांड के नाम से आजकल जाना जाता है। भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल मैनेजर, पॉलिटिकल ब्रांड जैसे शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। शायद ये माना जाने लगा है कि हमारा मतदाता भी उपभोक्ता है और उसे लुभाने के लिए नेता को एक ब्रांड में तब्दील करना होगा। और इसी का असर है कि राजनीतिक दल चुनावी रणनीति और प्रचार प्रसार के लिए पेशेवर कंपनियों का सहारा लेने लगे हैं। 2013 में ब्रांड नाम का शब्द पहली बार भारतीय राजनीति में जोर शोर से सुनने को मिला था, जब वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया और उनका एक ब्रांड के तौर पर प्रचार प्रसार किया। ऐसे में अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं, तो फिर से पॉलिटिकल ब्रांडिंग की बात छाने लगी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सशक्त ब्रांड है, जिन्होंने हिंदुत्व का विचार जनता के एक बड़े वर्ग में भर दिया है। उनके सिर पर ब्रांड मोदी का भी हाथ है। यूपी के गांव से लेकर शहरों में अक्सर सुनने में भी आता है कि योगी मोदी एक है। दूसरी तरफ सपा नेता अखिलेश यादव का ब्रांड विकसित किया जा रहा है, जिसे विकास के चेहरे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। और वहीं तीसरी तरफ बात कर लेते हैं तो मायावती के पॉलिटिकल ब्रांड को दलित शक्ति, नारी शक्ति, बड़े प्रशासक की छवि का रूप देने की बीएसपी कोशिश कर रही है। और वहीं प्रदेश की सत्ता में 32 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस की बात कर लेते हैं। लंबे वक्त से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, तो कांग्रेस की कमान गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी के हाथ में है, जिन्हें एक ब्रांड के तौर पर पेश करने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। प्रियंका को महिला नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी की तरह दिखाने और संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में प्रचारित कर उनका ब्रांड रच रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। दिल्ली की तर्ज पर विकास करने वाली ये पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के दिल्ली फॉर्मूले को नजीर बनाकर ब्रांड का रूप देने में रणनीतिकार लगे हुए हैं। यानी कि साफ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ब्रांड, रणनीति, लोकप्रिय नारों, आधुनिक विज्ञापनों, संदेशों के टकराव से भरा होगा। लेकिन इन ब्रांड्स की सफलता सिर्फ सोशल साइट्स के योद्धा, विज्ञापन गुरु और ब्रांड एम्बेसडर नहीं तय करते, बल्कि जनता के दिल में जिस ब्रांड की जगह बन जाए उसको सत्ता हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या काम आएगा है योगी का हिंदुत्व ब्रांड, या फिर अखिलेश का विकास नारा लगाएगा नैया पार। प्रियंका की महिला नीति काम आएगी या फिर मायावती के बहुजन राजनीति का नारा बनाएगा सरकार। आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम अपने पैनल को आएंगे और लगातार जिस तरह से ब्रांड की हम बात कर रहे हैं कि आज राजनीति में ब्रांड के क्या महत्व है, ये जानेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय जुड़ गए हैं, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश दुबे जुड़े हैं। दो भाई, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं अमलेंदु जी का और इनसे जानेंगे। अमलेंदु जी, जिस तरह से अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो राजनीति में नारे, विज्ञापन, मैसेजेस, कई सारे ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसको नाम दिया गया है ब्रांडिंग। पार्टी की ब्रांडिंग की अगर हम बात करें, इस ब्रांड का कितना महत्व होता है आपके अनुसार? शुरू हुआ, जैसा आपने कहा कि 2013 से ब्रांडिंग सुनना शुरू हुआ। जब राजनीति जो है वो शुद्ध व्यवसाय हो गई, तब से ब्रांडिंग की बात शुरू हुई। क्योंकि राजनीति जब तक व्यवसाय नहीं थी तो ब्रांडिंग की बातें नहीं थी, और अब चूंकि राजनीति व्यवसाय है तो इसलिए वो ब्रांडिंग की बात है। और ब्रांड जो है वो उत्पाद के ही हुआ करते हैं, ब्रांड नेता नहीं हुआ करते हैं। महात्मा गांधी कोई ब्रांड नहीं थे, पंडित नेहरू कोई ब्रांड नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी कोई ब्रांड नहीं थे। तो ब्रांड जो है वो उत्पाद के हुआ करते हैं, और जाहिर सी बात है कि उत्पाद के जो मतलब ब्रांड होते हैं फिर उनके ड्रॉबैक्स भी जो है हुआ करते हैं। तो ये राजनीति के अंदर भी है। और चूंकि अब वो नव उदारवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था है और पूरी दुनिया में पूंजीवाद हावी है, तो जाहिर सी बात है कि पूंजीवाद से और ब्रांड से बहुत सी चीज़ें तय भी हो रही हैं। खतरा ये है कि इस ब्रांड के चक्कर में हमारी डेमोक्रेसी जो है वो भी कहीं जो है वो उत्पाद बन के ना रह जाए। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये मुझे लगता है कि बड़ी दिक्कतें हैं। इस पर लोगों को विचार भी करना चाहिए कि चीज़ें जो है वो ब्रांड से चला करेंगी
या फिर जनता के सवालों से चलेंगी। मुझे लगता है कि जनता के सवाल जो पीछे छूटते जा रहे हैं और ब्रांड जो है वो हावी होता जा रहा है। हालांकि ब्रांड के अपने फेल होने के खतरे भी हैं। तो ब्रांड जब फेल होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि गुजरात में जब ट्रम्प आते हैं तो जिस गुजरात मॉडल की सारी दुनिया में चर्चा की जाती थी, तो वहाँ दीवार जो है वो खड़ी करके वो ब्रांड छुपाया भी जाता है। तो ये इसके अपने अपने खतरे हैं। तो अब तो जो है बाकायदा मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां जो है वो भी सब आ गई हैं। अब सब चुनाव जो है प्रबंधन करती हैं। पहले होता यह था कि कार्यकर्ता पार्टियों के पास हुआ करते थे, वो सब चीजें किया करते थे, वॉल राइटिंग से लेकर के पर्चा बांटने तक। अब कार्यकर्ता की कहीं किसी में की पूछ ही नहीं है। तो जब कार्यकर्ता की पूछ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि जब कार्यकर्ता आपने बनाया नहीं, कार्यकर्ता को आपने समझा नहीं, तो फिर चुनाव मैनेजमेंट कंपनियों के भरोसे ही रहना होगा। जब चुनाव मैनेजमेंट कंपनियों के भरोसे आप रहेंगे तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि फिर वो ब्रांड की बात रहेगी। जी कोमल। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस सवाल को लेकर। सुरेंद्र जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा कि एक पार्टी के लिए ब्रांडिंग कितनी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को प्रमोट करने में इस कदर लगा हुआ है, जैसे कि मानिए कोई ब्रांड। देखिए, पहले आज से मान लीजिए 30 साल पहले सिस्टम क्या था कि कोई ब्रांडिंग का वो नहीं होता था। प्रचार, जिसमें विज्ञापन, जुलूस, मसाल जुलूस, पोस्टर, ये सब चीजें बहुत 40-50 साल पहले भी होती थी। और पॉलिटिक्स एक प्रोडक्ट नहीं थी। पॉलिटिक्स एक कुछ लोगों के लिए मिशन था, कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल भी था, लेकिन वो कहीं उससे ब्रांडिंग नाम का शब्द नहीं था। ये ब्रांडिंग नाम का जो शब्द, ये इसकी शुरुआत बीजेपी से ही शुरू हुई। आप प्रमोद महाजन के जमाने सुने तो वो इंडिया शाइनिंग शुरू किया था, हालांकि वो फेल कर गया। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो ब्रांडिंग हुई वो फेल नहीं की। वो आज आप देखिए हजारों करोड़ का बजट जो है वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए रहता है। लेकिन इस ब्रांडिंग में लोकतंत्र कहीं खो गया है, इस ब्रांडिंग में जनता खो गई है, इस ब्रांडिंग में मुद्दे खो गए हैं। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है कोरोना, स्पेशली कोरोना काल के बाद, वो नौकरी, जो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही है। लेकिन चूंकि ब्रांडिंग ने ओवर पावर कर रखा है, तो आप चिल्लाते रहिए कि हमको पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है। देखो, दिन भर जो है ब्रांडिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर, और वो आपको 100 रुपए देने के लिए सरकार के पास नहीं है, लेकिन हर गवर्नमेंट, और ये किसी एक गवर्नमेंट को आप नहीं कहते। अब तो देखिए ब्रांडिंग का आलम, पागलपन मैं कहूंगा ये कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी तस्वीर मुख्यमंत्री कर्नाटक में लगाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार सिर्फ दिल्ली में है, उनके पोस्टर लखनऊ में लगे हुए, साहब दिल्ली सरकार क्या करे, हमें क्या लेना देना यहाँ के मतदाता से कि दिल्ली में क्या हो रहा। लेकिन उस ब्रांडिंग के जरिए आपके दिमाग को कुंद कर देना है, और आप वही सोचे जो हमको कंपनी सुना रही है। तो ऐसे में जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती, और बस आप एक बैंड बाजे का शोर सुनते हैं। जैसे घर के बाहर जब बारात आती है और सब तरफ कुछ न कुछ चर्चा होती रहती, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बैंड वाले मार दनादन बैंड बजा रहे हैं, अब उसकी धुन में कुछ लड़के नाच रहे हैं, कुछ शोर मचा रहे हैं, कुछ लोग शराब पी के हल्ला मचा रहे हैं, और शादी का कार्यक्रम जारी है। असली कहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, कहाँ किसको क्या दिक्कत, इसका पता ही नहीं चलता। तो ये एक ब्रांडिंग का बड़ा दुष्प्रभाव है कि हम अपने मुद्दों से हट गए या हटा दिए गए। बिल्कुल। अमलेंदु जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आज की जनरेशन को हम स्मार्ट जनरेशन बोलते हैं, कहते हैं कि पिछले जनरेशन के मुकाबले आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बखूबी जानती है कि किसको अपना मत दे, किसको ना दे। अब अगर हम इस ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, तो आज जितने हमारे सवाल हैं इसको लेकर ये भी लग रहा है कि जनता ज़्यादातर जो दिखावा है उस पर चली जाती है, लेकिन स्मार्टनेस की जब बात आती है तो किस तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं?
देखिए कोमल जी, देखिए जहाँ तक स्मार्टनेस की बात है, ये बात सही है कि आज की पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से स्मार्ट है। और ये हर पीढ़ी के साथ होता है, जो अगली आने वाली पीढ़ी होती है वो अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ी स्मार्ट होती है। और ये चूंकि एक विज्ञान की भी चीज़ है, वो इसलिए स्मार्ट होती है कि पिछली पीढ़ी के बहुत से अनुभव जो हैं वो अगली पीढ़ी को उपलब्ध होते हैं, वो उनके आते हैं उसके अंदर, तो इसलिए वो थोड़ा स्मार्ट जो है वो पिछली पीढ़ी से होती है। अब जहां तक ये सवाल है कि क्या नई पीढ़ी जो ब्रांड से भरमा जाती है, ब्रांड से भरमा जाएगी, मुझे लगता है कि चूंकि विज्ञापन का संसार जो है वो चूंकि इस समय काफी ज्यादा हावी है और विज्ञापन बहुत सी चीजें तय करता है। आप देखिए कि छोटा सा बच्चा जो है वो मैगी क्यों, जब उसने नहीं खाई होती है, हाँ। उसके बाद भी वो मैगी की मांग करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो विज्ञापन देख रहा है, विज्ञापन देख के वो मैगी की मांग कर रहा है। इसी तरीके से किसी और भी चीज की भी जो है वो मांग करता है बच्चा, तो विज्ञापन देख करके उसे टीवी पे दिख रहा है विज्ञापन, अब तो मोबाइल पे सब चीजें आने लगी है, मोबाइल पे भी विज्ञापन दिख रहा है, तो विज्ञापन देख करके वो मांग रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो एनर्जी ड्रिंक जो है वो ले रहे हैं, कितनी कि विज्ञापन देख करके अरे बहुत ताकतवर हो जाएंगे, तो विज्ञापन से भरमाते जरूर हैं, लेकिन ये विज्ञापन जो है वो फेल भी होते हैं। हमने तमाम विज्ञापन जो है देखे हैं फेल होते हुए भी, तो विज्ञापन जो फेल भी होती है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि थोड़े समय के लिए वो विज्ञापन जो भरमा जरूर लेते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि चूंकि ब्रांड जब बन जाता है तो उस ब्रांड की कमियां जो हैं वो फिर जब ब्रांड फेल होता है तो वो फिर सामने भी आने लगती हैं। तो यही चीज जो है जो इस चीज में भी है, राजनीति में भी है। आप राजनीति में अब देखिए, इस समय एक बड़ा ब्रांड जो है राजनीति में चुनाव मैनेजमेंट का प्रशांत किशोर समझे जाते हैं कि प्रशांत किशोर जो है बहुत अच्छे चुनाव प्रबंध संचालक हैं, और वो उन्होंने जीत दिला दी ममता बनर्जी को भी, उन्होंने जीत दिला दी अरविंद केजरीवाल को भी, ये कहा जाता है। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए भी वही काम कर रहे थे पिछले चुनाव में, लेकिन नहीं दिला पाए जीत। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यदि जी, ब्रांडिंग है तो जनता भी तो कुछ देख ही रही होगी। चलिए हाँ, जनता भी आप कुछ ना कुछ देखती है। ठीक है तो इसलिए ये चीजें फेल भी होती हैं, और जनता जो है वो बहुत समय तक नहीं भरमाई जा सकती। विज्ञापन के भरोसे आप थोड़े समय तक उसको रोक सकते हैं, अधिक समय तक नहीं। जी, ठीक है, मैंने सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, हम अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं तो हर चीज में लोग आजकल ब्रांड तलाशते हैं। फिर आप राजनेता की बात कर लें, यूपी चुनाव की बात कर लें या 2013 की हम बात कर लें, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक ब्रांड के तौर पर सामने लाया गया था। यूपी चुनाव की अगर हम बात कर लें पिछली बार के, तो उसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक ब्रांड के तौर पर रखा गया। और आज के वक्त में अगर किसी भी राज्य में बीजेपी की तरफ से प्रचार किए जाते तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते, क्योंकि उन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। ऐसे ही हम अन्य दलों की भी बात कर ले, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर दल का एक ऐसा नेता है जिसको एक ब्रांड के तौर पर बना दिया गया है। उसका नुकसान और फायदे किस तरह से हम देख सकते हैं सुरेंद्र जी? देखिए, आपने एक जो इस चर्चा को विस्तार दिया वो बहुत अच्छा है। आप ये समझिए एक ब्रांड है, उसके जरिए फिर फायर ब्रांड नेता हैं जो कभी आग लगा देते, इतनी लगा देते कि अपने ही तंबू जल जाते हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में योगी जी गए और वही नारे जय श्री राम और आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम जितने सब लगाए गए, लेकिन इनके अपने ही तंबू जल गए। ममता दीदी जीत गई चुनाव, उसके ये खतरे हैं। फिर एक आईटी सेल चल रहा है आजकल, उसके जिम्मे बहुत ज्यादा काम है कि वो उसके पास काम ये कि हमारी इमेज बनाता बिगाड़ता, वो भी ब्रांडिंग का ही पार्ट है। हम हो सकता है बहुत काले रंग के हों, लेकिन हमको गोरा दिखा रहा है। तो अब सारे लोग अंधे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधे होते हैं जो पाउडर की परत के नीचे नहीं देख पाते कि यार चेहरा इसका काला ही तो ऊपर सफेदी पोती गई है। लेकिन जो कुछ भक्त टाइप के लोग होते हैं, जो एक नया ब्रांड इस समय तैयार हुआ देश में, इन्हीं भक्त को जब आतंकवाद की बात होती तब कहते हैं भटके हुए लोग हैं। हाँ। वहां भी तो ब्रेन की वॉशिंग की जाती ना। और जब पॉलिटिक्स में ब्रेन वॉशिंग कर करके आईटी सेल तैयार किया गया, एक टीम थी गए, तो उनको भक्त नाम दे दिया गया। लेकिन दोनों काम खतरनाक हैं। हाँ। कि आप आदमी से सोचने समझने की क्षमता छीन ले, तो आप मान लीजिए कि जैसे हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, आपने हमारा दिल निकाल दिया, बस हमें एक ढांचे की तरह खड़ा कर दिया है, तो फिर हम जो चाहेंगे करेंगे।
इसीलिए इस ब्रांडिंग के युग में हमारी जो ओरिजिनल समस्याएं, उनके प्रति नेताओं की संवेदनशीलता नहीं है। हमारे जो ओरिजिनल कष्ट, आपको याद होगा जब पिछली बार ये कोरोना में जी हमारे मजदूर पूरे देश भर में भागे, जी उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो एक से एक जरूरत करने वाले सीन हम लोगों ने देखे। तो आम जनता ने बहुत मदद की, लेकिन रूलिंग पार्टी ने उसकी चर्चा ही नहीं की, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ दिमाग है, दिल चला गया। ब्रांडिंग का मतलब है दिमाग लगाओ, दिल से काम मत लो। इसी तरह अभी जो हो रहा है, कोरोना में हुआ, चर्चा की और कह दिया कि नहीं, ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। ये भी ब्रांडिंग का प्रभाव है। अब जब थोड़ा स्थिति ठीक है तो अब टीकोत्सव मनाया जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों को टीका लगा है तो आरती उतारनी चाहिए। अरे भाई, सर रोज के काम है, हम लोग बचपन से टीका लगवा रहे हैं। उस जमाने में जो सड़क पर बैठ करके नगर निगम का जो कर्मचारी है, एक टेबल रख करके चौराहे पर बैठ जाता था और हम लोग अपना लाइन लगा के आते थे, टीका लगवाया, घर चले गए। कोई ब्रांडिंग नहीं होती थी, सिर्फ इतना प्रचार रहता था कि हाँ फला मोहल्ले में टीका लग रहा, एक दूसरे के जरिए पता चल जाता था। और उसके जरिए हमने चेचक को हराया, टीबी को हराया। ऐसा थोड़ी कि जब ब्रांडिंग नहीं थी नहीं हराया। आज हमारे पास ब्रांडिंग का बहुत है, लेकिन अब कोरोना तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो हमारी ब्रांडिंग के आगे नहीं झुक रहा है। हाँ। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश उसको घुटनों पर नहीं ला पाए, देश ही उसके सामने घुटने बैठे हुए हैं। इसी तरह अभी जैसे हमने एक चर्चा की पॉलिटिकल ब्रांडिंग में प्रशांत किशोर की, बहुत अच्छी चर्चा की उन्होंने। प्रशांत किशोर पहले बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर थे, फिर कभी ममता के हो जाते हैं, कभी कैप्टन के साथ चले आते हैं, नीतीश कुमार के साथ चले आते हैं। पर मेरा मानना वस्तुतः वो एक पॉलिटिकल व्यापारी है। उनकी एक कंपनी है जिसके लोग करोड़ों रुपया लेते हैं और बिजनेस अलग ढंग का है। इस ढंग का बिजनेस और ऑर्गेनाइज नहीं, छोटे छोटे। वो उनके पास एक टीम है, डाटा कलेक्ट करती, वो आपको ही बैठ करके कोमल जी हम भेज दें जी उतनी बड़ी टीम हो कि ये हुआ तो हम निकाल देंगे कि भाई इस एरिया में हमें फला जाति को टिकट देना, इस एरिया में फला वोट हमको चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं मैं मानता हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर ये दूसरी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में 2019 में, जीत गया क्या? प्रशांत किशोर ने तो कराया ना। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि इस पॉलिटिकल ब्रांडिंग से ही काम होता है, बट पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी चल रही है, इसलिए उसका महत्व है। बिल्कुल। अमलेंदु जी, हम पॉलिटिकल ब्रांडिंग की जब बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने सुरेंद्र जी को सुना ही होगा कि आज के वक्त में अगर हम पॉलिटिकल ब्रांड की जब बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम करना जानते हैं, दिल की यहाँ पर कोई भी जगह दिखाई नहीं देती है। हर नेता की अगर हम बात करें, हर दल की हम बात कर ले तो ब्रांडिंग की जाती है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं आज के वक्त में, फिर वो इमोशंस को लेकर जिस तरह से कह ही दिया है सुरेंद्र जी ने बताया कि दिमाग के जरिए काम किया जा रहा है। आगे आने वाले पीढ़ी को लेकर अगर हम बात करें, आने वाले वक्त में कई चुनाव भी होने हैं, तो उस वक्त में इसका खामियाजा कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो मतलब देश खामियाजा भुगत ही रहा है ब्रांडिंग का। जो भी आप कहिए, अच्छा कहिए चाहे बुरा कहिए, मतलब जो ब्रांडिंग की चीजें हैं वही इस समय देश जो है वो भुगत रहा है। क्योंकि ब्रांडिंग में फिर किसी नेता की ब्रांडिंग होगी, किसी पार्टी की भी ब्रांडिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पार्टी की ब्रांडिंग नहीं होगी, पार्टी की हो सकती है, नेता की हो सकती है। लेकिन उस ब्रांडिंग के बाद फिर जो असली मुद्दे हैं, जैसा दुबे जी ने भी कहा कि जनता के जो असली मुद्दे हैं वो तो गौड़ हो गए, वो तो कहीं रहे नहीं। तो ब्रांडिंग जो है उस नेता की है या उस पार्टी की है वो ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग जब तक उस पर रंग रोगन होता रहेगा वो ब्रांडिंग चमकती रहेगी, और जब उसका ब्रांड का रंग रोगन उतरेगा तो ब्रांडिंग भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये खतरे जो है निश्चित तौर पर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरे भी हैं। अच्छी चीज ठीक है भाई, सब कुछ चीजें है, राजनीति भी अगर व्यापार से तय हो रही है तो ठीक है, व्यापार अगर राजनीति है तो लोग जो कर रहे हैं वो कहें कि हम व्यापार में हैं, राजनीति जो है हमारे लिए व्यापार है एक तरीके से। हालांकि बहुत से लोग कहने भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहने लगे, बहुत से लोग कहने लगे हैं। तो फिर व्यापार को फिर राजनीति तरीके से देखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में राजनीति शुद्ध व्यापार नहीं हो सकती। बिल्कुल
क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो जनता के सवालों के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता का शासन है, तो जनता के सवाल भी वहां होने चाहिए। और जनता के सवाल अगर गौड़ हो जाएंगे, उससे ब्रांडिंग होगी, तो फिर डेमोक्रेसी के लिए वो खतरे हैं। और इसीलिए आज जो बार बातें कही जा रही हैं और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का नंबर जो गिरता जा रहा है, उसके पीछे भी ये ब्रांडिंग ही का कुल मिलाकर के, क्योंकि बहुत सी चीजें जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और उस ब्रांडिंग में बता दिया जाता है कि नहीं ये तो सही है। हाँ। तो ये चीजें जब सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी को ही नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो या जो अभी 18 साल का वोटर जो इस चुनाव में वोट देगा, वो ये चीजें समझेगा ही नहीं कि ये ब्रांडिंग से उसको कुल मिलाकर यहाँ पर सोचने की जरूरत है ब्रांडिंग को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्या कारगर साबित होगी, क्योंकि आज के वक्त में अगर हम बात कर रहे हैं, हर दल हर नेता एक ब्रांड को लेकर अपनी पार्टी को एक ब्रांड के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन जनता के दिल में पहुंचने में क्या इसी तरह से आगे भी कामयाब होंगे, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्रांडिंग की जाती है तो इसका मतलब, हमारे साथ दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे जिन्होंने साफ कहा, ब्रांडिंग मतलब दिमाग से सिर्फ काम लेना, दिल से नहीं। आने वाले वक्त में ये कितना कारगर होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।